शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो जो है ज्ञान बिंदु सर का ये 14वां वीडियो दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी जो है एक आध दिन कुछ ज़रूरी काम हो जाने के कारण वीडियो नहीं बना पाते हैं और नहीं आपके लिए दे पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए, ये 14वां वीडियो है। इससे पहले 13 वीडियो दे चुके हैं और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वो सब वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे बिहार दरोगा के लिए हम दे रहे हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन आज है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे। ये जो है किस आंदोलन के दौरान कहे थे, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको इसमें आंसर लगाना है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। ब्रह्मपुत्र की घाटी जो है शिवालिक के उत्तर में, ये जो है आपका सही नहीं है। बाकी सब जो है आपका सही है। ये सब लिख लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि राज्य है और राज्यसभा के राज्य है और राज्यों का राज्यसभा में सीटों का संख्या है, और ये जो कह रहा है कौन जो है सही नहीं है। ये जो है गुजरात जो है सही नहीं है। बताइए गुजरात का कितना होगा, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। बाकी ये सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो ये जो है आपका बौद्ध युग में। बौद्ध युग में। अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं, तो आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। तो ये जो है बोहरा समिति। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि सुमेलित करना है। कूट का प्रयोग करके जो है आपको सुमेलित करना है। तो देखिएगा, सुमेलित करते हैं। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है देवी चौधरानी जो है पुस्तक लिखे थे, देवी चौधरानी, है ना। और एक और था इनका, बंकिम चंद्र चटर्जी का देवी चौधरानी, और एक और था, ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए आगे। अगला जो है आपका दीनबंधु मित्र। तो ये जो है आपका नील दर्पण लिखे थे दीनबंधु मित्र। और प्रेमचंद, तो ये शतरंज के खिलाड़ी। अगला जो है ये आपको 4 नंबर ये दिया हुआ है, चंद्रकांता। इसका लेखक जो है देवकी नंदन खत्री होता है। कौन होता है, देवकी नंदन खत्री, ठीक है, देवकी नंदन खत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपका भारतीय जंगली गधा। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह कि किसका मत था। तो यह जो था सीले का मत था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसको आपको आंसर क्लिक करना है। तो देखिएगा, इसमें जो है ऑप्शन डी इसका सुमेलित नहीं है। रम्मन, ये कर्नाटक का रामायण पर आधारित त्यौहार, ये जो है सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है, कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सुमेलित है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। वर्धमान जो महावीर की माता जो थी लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। कौन सही चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है।
तो ये आपका गलत हो गया। अगला देखिए, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, सही बात है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही बात है, यानी कि 2 और 3 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था कौन? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय, यही दोनों में तो युद्ध हुआ था। चलिए आगे जो है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिएगा, आपको पता है कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है, तो पहले तो गोदावरी होगा, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नर्मदा नदी जो है काफ़ी राज्यों में, 2-3 राज्यों में गुजरते हुए जाती है, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान वगैरह उन्हें बहुत दूरों तक जाती है। तो कहने का मतलब ये गोदावरी, उसके बाद दूसरे स्थान पे महानदी, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है, गृह मंत्रालय। अगला जो है 15 नंबर, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये जो है कोलकाता का। चलिए ऑप्शन बी था आंसर। अगला क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 355 में है। अगला देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 के दौरान हुआ था के बाद कौन सी संधि हुई? तो उसके बाद जो है आपका यांडबू संधि हुई, ऑप्शन दिल्ली यानी डी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है कौन? तो देखिएगा सिर्फ बी जो है इसका नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त में कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, ये नहीं है, बाकी सब है। आप बारी बारी से सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो तात्कालिक कारण क्या था? तो धार्मिक, वही धर्म से जुड़ा हुआ मामला था ना, चर्बी वाला कारतूस 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था मेरठ से। तो चर्बी वाला कारतूस था, उसमें क्या था कि गाय और सुअर का मांस जो है उसमें प्रयोग किया गया था उस गोली में। तो ये धार्मिक से संबंधित है ना, धर्म से संबंधित। चलिए आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है तो आपका लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी तो कावारत्ती, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जनजाति है और राज्य है, ये में जो है आपको सुमेलित करना है। तो देखिएगा कैसे सुमेलित होगा, तो करते हैं। देखिए टोडा, तो ये तो आपको तमिलनाडु में है, आपका तमिलनाडु में। इसके बाद लेप्चा भूटिया, तो ये सिक्किम में है ना। आगे देखिए गारो खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय में है। तो यहाँ से 3 गो से तो धरा गया, एगो बचा कौन? तो झारखंड। बिरहोर कहाँ? झारखंड। तो देख लीजिए 1 का 3 2 में है, नीचे भी हो सकता है, पहले दोनों में मिला लेते हैं, नहीं होगा तो नीचे जाएंगे, है ना। 2 का 1 ठीक है, बी वाला सही जा रहा है। फिर 3 का 4 सही है, और डी यानी कि डी का 2, तो डी का 2 सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि 3 1 4 2, देखिए वही सही है, यानी कि बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रोध बंदरगाह है? कौन सा एक जो है स्थल रोध बंदरगाह है? तो ये जो है आपका विशाखापट्टनम। आगे देखिएगा, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन
पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो ये जो है आपका नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है, इसमें लागू नहीं होती है। अगला जो है 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग करना है। देख लीजिए क्या कह रहा है, कूट का प्रयोग करना है, कह रहा है ना। हाँ, कौन सही है उसको देखना है, तो देख लीजिए कौन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ दिया। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फिर क्या कह रहा है? किसी नगरपालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये बाबू गलत बात है, यानी सही चुनने के लिए कह रहा था, तो केवल एक होगा। ठीक है, एक जोन में होगा, वो लगा लीजिएगा, है ना। एक कौन में है? ए में है, तो यही होगा। आगे देखिए 25 नंबर, जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये जो है शाह आयोग। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 में मिलान करना है। ठीक है, नर्तक है और नृत्य है, तो इसमें जो है मिलान करना है। देखिएगा कैसे मिलान होगा। ठीक है, तो देखिए मिलान करते हैं। पहला जो है आपका कला कलामंडलम छिमवती, तो इसका जो है ये जो है संबंधित थे मोहिनी अट्टम से। ठीक है, फिर आपको कोटकल शिवरामन कोटकल शिवरामन, तो ये जो थे कथकली से। इसके बाद लक्ष्म विश्वनाथ, तो ये जो थे भरतनाट्यम से। और एक और बच गए एन माधवी देवी, तो ये मणिपुरी से। तो समझ लीजिएगा, यानी कि एक का 3, तो 3 3 1 4, 3 1 4, यानी कि बी ही में तो जा रहा है, यानी कि 26 का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था, है ना। और गायत्री मंत्र का जानकारी जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल से, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, मोहम्मद गौरी थे, है ना। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्या कहता है? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी जो है कहाँ थी? तो लाहौर थी, है ना। एक और राजधानी कहाँ थी? अमृतसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। आगे देखिएगा, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो सबसे बड़े भंडार जो है आपका दक्षिण पूर्व में है। आगे देखिएगा, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये जो है आपका अलकनंदा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ये आपका ताप्ती हो जाएगी, है ना। बाकी सब गिरती है। आगे देखिएगा 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो इसकी सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है आपका देहरादून में। आगे देखिएगा 36 नंबर, निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का जो है आपका अमेरिका का हिस्सा है। आगे देखिएगा, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षक करता है, तो ये बात गलत है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई
लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो जो है आपका अलग है, ये अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या कहता है कि भारत के योजना आयोग के का प्रथम अध्यक्ष कौन था। अब बताइए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होगा। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, अगला है संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। तो ये जो है आपका राज्यपाल। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो ये जो है आपका धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। चलिए आगे, मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो ये जो है नागा का है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सुमेलित है। तो देखिएगा कौन सुमेलित है, वो ध्यान देना है। तो देखिए भाग दूसरा में नागरिकता कह रहा है, तो ये तो सही बात बोल रहा है, यही तो सही हो गया। बाकी सब गलत है, सही पूछ रहा था, सही मिल गया। आगे देखिए, दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो ये आपको याद होगा, काहे कि बहुत पूछता है ये। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो देखिएगा कौन सा कथन सही है। देखिए 44 नंबर, सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। 1 नंबर, 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग के में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, ये भी गलत बोल रहा है, यानी कि केवल एक सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बताई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। तो ये जो है आपका 38वां संविधान संशोधन 1975 में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए। तो ये जो है आपका इसमें कूट में कहना है, तो ये सभी जो है मान गए थे, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी जो है वो सभी के लिए तैयार थे, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि डी। अगला देखिए 47 नंबर देखिएगा, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है आपका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो है मुंबई में, ये तो पुराना है, आपको याद भी होगा। आगे देखिए, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासनिक नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो देखिएगा ये जो है आपका सभी है, ये आपका जो है सभी है, सभी, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। तो लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है, तो ये लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त। बाकी जो है जयदेव, धोई और हल्लायुद्ध ये तीनों जो है इनके दरबार में रहते थे लक्ष्मण सेन के, और ये सभी पुस्तक भी जो है इनका इम्पोर्टेंट है, गीत गोविंद जयदेव का, पवनदूत धोई का और ब्राह्मण सर्वस्व, तो ये जो है हल्लायुद्ध का। ये देखिए 50 प्रश्नों का सीरीज था, टेस्ट था। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।